So let's talk about continued process verification, documented scientific evidence that the process remains in state of control during commercial manufacture. So you know कि ये third part है validation का, like it's not under validation but it is under, for example सबसे पहले process design होता है, process को design किया जाता है, कितनी देर उसकी mixing होगी, क्या tablet का weight होगा, सारी चीज़ों को पहले डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद होती है वैलिडेशन। और वैलिडेशन जब हो जाती है उसके बाद जिस तरह से फार्माकोविजिलेंस होती है कि जब एक बार प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज हो जाता है, लेकिन वो मार्केट की बात हो रही है, हम अपनी ट्रेंड्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी कैसी है, जिस तरह से आफ्टर क्वालिफिकेशन हम देख रहे होते हैं कि किसी तरह की कोई ट्रेंड्स में डिफरेंस तो नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल टैबलेट का वेट है, अगर टैबलेट का वेट आपको डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है या इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो आप एक पूरा ट्रेंड को जो है रीड करोगे, और ये होगा आपका कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन थ्रू आउट द बैचेस, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। आपने उसको देखते जाना है, उसको स्टडी करते जाना है, और इट इज़ कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन। वैलिडेशन तो आप 3 बैचेस की करके छोड़ देते हो या आप रीवैलिडेट भी करते हो जब कोई चेंजेस आती है, लेकिन प्रोसेस वेरिफिकेशन इज़ लाइक एन इंटरनल थिंग जिसमें आपने कंटिन्यूअली ट्रेंड्स को रीड करना है। नेक्स्ट कम्स क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर एंड क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट। ये कंट्रोल स्ट्रेटजी में भी हमने पढ़ा था। क्रिटिकल process parameter is basically variability whose variability has an impact on critical quality attribute and therefore should be monitored and or controlled to ensure the process produces the desired quality। जैसा कि हमने बात की थी, ये ऐसा प्रोसेस का पैरामीटर है जो कि डिस्टर्ब कर सकता है प्रोसेस की प्रोडक्ट की क्वालिटी को। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे रॉन्ग मटेरियल में ब्लिस्टरिंग हो गई है तो लॉन्ग टर्म में उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी और फिर एपीआई पे इफेक्ट आएगा। उससे क्या होगा कि आपकी अगर प्रोडक्ट हाइग्रोस्कोपिक थी और किसी ऐसे मटेरियल में उसकी पैकेजिंग हो गई है जो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल के लिए ठीक नहीं है, तो इट्स मीन कि वो उसके क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट को डिस्टर्ब कर रहा है। सो क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर डिपेंड करता है या अफेक्ट होता है, उसकी वेरिएबिलिटी जो होती है वो इम्पैक्ट करती है क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट को। और क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट इज बेसिकली अ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल or products that should be within an appropriate limit, range or distribution to ensure that, for example, SA प्योरिटी, ये चीज़ें अगर डिस्टर्ब होंगी अल्टीमेटली ये क्वालिटी को ही अफेक्ट कर रही हैं। तो बेसिकली ये क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट है। जैसे हाइग्रोस्कोपिक अगर प्रोडक्ट है तो उसके अंदर जो मॉइस्चर है एक